हेलो नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका अपनी टारगेट बिजनेस के इस छोटे से क्लास में। तो साथियों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे और बेहतरीन होंगे। साथियों जैसा कि आपको पता है काफ़ी वैकेंसियाँ आपके नज़दीक हैं, जैसा कि एनटीपीसी का भी एग्जाम आपके करीब है और भी अनेक भर्तियाँ से यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई और यूपी ट्रिपल एससी में भी भर्ती आई हुई है। तो आज हम बात करेंगे उनके बारे में। आज का साथियों अपना टॉपिक रहने वाला है इन्हीं से यूपी स्टेट की भर्तियों से रिलेटेड। तो उसमें क्या है, टॉपिक का नाम साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणाली एवं परियोजनाएं। जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणालियां हैं उनकी परियोजनाओं के नाम है साथी, कि कौन सी नहर का उद्गम कहाँ से होता है, जो प्रमुख है कहाँ से उद्गम होता है, कौन सी नदी बनती है और कौन से जिले से लाभान्वित होते हैं साथी। आज उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? नहर प्रणालियों के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख हैं यूपी से। तो साथियों आपका समय न खराब करते हुए अब चलते हैं अपने पॉइंट नंबर फर्स्ट की तरफ। तो साथियों पहला पॉइंट है पूर्वी यमुना नहर। जो पूर्वी यमुना नहर बोलते हैं इसे, ये एक नहर प्रणाली है। क्या है? नहर प्रणाली का नाम है पूर्वी यमुना नहर प्रणाली। तो साथी इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? सहारनपुर के फैजाबाद से साथी, सहारनपुर के फैजाबाद से साथी ये निकलती है। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर प्रणाली सहारनपुर के फैजाबाद से साथी निकलती है। और नदी का नाम क्या है साथी? इसका नाम है यमुना। क्या नाम है साथी? यमुना। और इससे कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं, किन जिलों को इससे फायदा होता है साथी? तो वो है मेरठ। मेरठ से कुछ याद आया होगा, गाजियाबाद, सहारनपुर, दिल्ली और एक और साथी यहाँ पे मुजफ्फरनगर। क्या है? मुजफ्फरनगर और साथी इसमें मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और दिल्ली और मेरठ। इस तरह से 5 जिले हैं जो कि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली से लाभान्वित है, इनको इससे फायदा होता है साथी। अब बात करते हैं अगली नहर प्रणाली की। तो उसका नाम क्या साथी? उसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर प्रणाली। तो साथी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो ये सारी शायद आप सभी को पता होगा। इसका उद्गम होता है हरिद्वार से। कहाँ से साथी? हरिद्वार से, उत्तराखंड। कहाँ से? हरिद्वार से साथी। तो वो है हरिद्वार उत्तराखंड से। इस नदी का नाम क्या है? गंगा नदी के दाहिने। इस नदी को ऐसे बोलते हैं गंगा नदी के दाहिने। और इससे किसे किसे फायदा हो रहा है साथी? इस नहर प्रणाली से इससे फायदा हो रहा है मुजफ्फरनगर को, बुलंदशहर को, मेरठ को, कानपुर को और फर्रुखाबाद, एटा, फिरोजाबाद, इसमें आपका इटावा भी है, फतेहपुर भी है आपका, गाजियाबाद है, सहारनपुर और मथुरा भी है आपका। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जिले हैं जो कि ऊपरी गंगा नहर प्रणाली से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं साथी। अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आपकी तीसरी प्रणाली के बारे में, वो है मध्य गंगा नहर। ये हुई पूर्वी यमुना, फिर ऊपरी गंगा और मध्य गंगा। तो मध्य गंगा के बारे में साथी बात करते हैं। तो मध्य गंगा का ऐसा है, ये इसका उद्गम होता है बिजनौर से साथी। कहाँ से होता है? बिजनौर से। बिजनौर से इसका उद्गम होता है। इसी क्रम में साथी आगे बढ़ेंगे। और ये कहाँ से चलती है? गंगा, इसको क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं साथी, गंगा बोलते हैं। और एक किन जिलों को लाभान्वित करती है साथी? वो है आपका बुलंदशहर, गाजियाबाद, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद। बुलंदशहर, हाथरस, गाजियाबाद और फिरोजाबाद, अलीगढ़ के साथी उसमें आपका है। और इसी क्रम में साथी बात करेंगे बेतवा नहर। आप लोगों ने सुना होगा बेतवा नदी के बारे में, तो ये वही है बेतवा नहर। ये प्रणाली का नाम है बेतवा नहर। और ये इसका उद्गम कहाँ से होता है साथी? इसका उद्गम होता है परीक्षा, झांसी से। झांसी में एक जगह पड़ती है, इसका नाम है परीक्षा। क्या है साथी? इसका नाम है परीक्षा, परीक्षा नाम है। और इसका नाम क्या है? बेतवा है। क्या साथी? बेतवा है इसका नाम। इससे किसके जिले को फायदा हो रहा है साथी? इससे हो रहा है फायदा आपके झांसी, हमीरपुर, जालौन, इन 3 जिलों को इससे फायदा हो रहा है। इससे बेतवा नहर प्रणाली से साथी। ओके, अब हम बात करेंगे इसी क्रम में आपसे आगे साथी है केन नहर। एक नहर है केन, इसका नाम आपने पढ़ा होगा। ये पन्ना, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। कुछ साथियों के दिमाग में आया भाई ये तो उत्तर प्रदेश को पढ़ा रहे थे, ये मध्य प्रदेश कहाँ से आ गया इसमें? तो साथी आपसे कहना ऐसा है कि ये इसका उद्गम स्थल है। इसका केन नहर का उद्गम स्थल है पन्ना, मध्य प्रदेश। अब ये मध्य प्रदेश में नहीं है साथी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके उद्गम स्थल की। किसके?
केन नहर प्रणाली के उद्गम स्थल की, जो कि मध्य प्रदेश पन्ना से इसका उद्गम होता है साथी, पन्ना से इसका उद्गम होता है। इसी क्रम में आप बात करते हैं आपसे आगे, और इसका नाम क्या है, इस नदी का केन नदी नाम है साथी। क्या है? केन नदी। केन नदी किसको केवल एक जगह को लाभान्वित करती है, वो आपका है बांदा। क्या है? बांदा साथी इसको लाभान्वित करती है। अब इसी क्रम में आपसे आगे बात करेंगे गंडक नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली या नहर परियोजना। ओके, ये साथी आपके नेपाल से इसका उद्गम होता है। ये कहाँ से निकलती है साथी? नेपाल से, नेपाल से आपके निकलती है। नेपाल से निकलती है। और इस नदी का नाम क्या है? गंडक, गंडक नाम है इसका। और इससे फायदा किसे हो रहा है? तो साथी वो हो रहा है आपके गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और देवरिया, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर और गोरखपुर से, गोरखपुर को इससे फायदा हो रहा है, गोरखपुर से इसको फायदा हो रहा है। अब इसी क्रम में अब बात करते हैं आपकी आगे। इस वीडियो में साथी हम लोग केवल किसके बारे में बात करेंगे? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणाली एवं परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं साथी। ओके, अब बात करते हैं आपकी नेक्स्ट परियोजना के बारे में। उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। तो साथी यहाँ से आप समझ रहे हो शायद ये झांसी में ही होगा। ओके, तो ये है आपका माता टीला ललितपुर में। कहाँ पे? माता टीला से इसका उद्गम होता है ललितपुर में, जो कि ये माता टीला है। ओके साथी, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, और इसका नाम क्या है? बेतवा है साथी। इसका नाम क्या है? बेतवा नाम है इसका, बेतवा नाम है। इससे कितने जिलों को फायदा हो रहा है साथी? वो है आपका हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, जालौन, साथी ये है हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, 4 जिलों को फायदा हो रहा है इससे दोस्त। किससे? रानी लक्ष्मीबाई नहर परियोजना से। ओके, अब बात करते हैं आपके 8 नंबर पॉइंट, इसमें आता है राजघाट नहर। एक नहर है, नहर परियोजना है, इसका नाम राजघाट नहर साथी रखा गया है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। कैसा है? वो है आपका ललितपुर से कौन सा राजघाट नहर? ललितपुर, बेतवा, इसे बेतवा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथी? बेतवा, बेतवा बोलते हैं, जो कि आपके ललितपुर, हमीरपुर, झांसी, जालौन ये भी सेम है, इनका एंटर तो सेम ही रहने वाला है साथी। ओके, अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में साथी बात करें रेहंद घाटी योजना की नहर है। जो रेहंद घाटी योजना की नहर है उनकी बात हो रही साथी। उसमें क्या है? उसमें ये है पिपरी में, पिपरी सोनभद्र में पड़ता है साथी। इसका उद्गम वहां से होता है, पिपरी सोनभद्र से। रेहंद नदी घाटी परियोजना की, इस नदी का नाम क्या है साथी? रेहंद है, जो कि आपके मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज को लाभान्वित करती है। इस नहर प्रणाली से उनको फायदा होता है। किसे साथी? मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी और प्रयागराज। प्रयागराज तो जानते ही होंगे आप सभी। अब आगे बात करेंगे बाणसागर नहर। बाणसागर नहर के बारे में साथी बात कर रहे हैं। तो ये आपके मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, मध्य प्रदेश एमपी से उद्गम होता है। इस नदी को सोन नदी कहते हैं, सोन नदी को भी बोल सकते हैं। और ये आपके 2 जिलों को लाभान्वित करती है, जैसे कि मिर्जापुर और प्रयागराज, मिर्जापुर और प्रयागराज। ओके साथी, अब इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे, इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। आगे आपके नहर पढ़ाई रहने वाली है, वो है टॉन्स नहर। कौन सी है साथी? हो सकता है साथी अगले वीडियो में आप हमें ग्रीन बैकग्राउंड में देख पाए। इस वीडियो को अपलोड करने में इसलिए ज़्यादा समय लग रहा है। अगली वीडियो हो सकता है ग्रीन बैकग्राउंड में आपको मिले, एकदम बढ़िया बैकग्राउंड के साथ। शायद ये भी ना हो, इसकी जगह आपको पीपीटी पे पढ़ाई करनी पड़े, अच्छा हो सकता है। अब ये कहाँ है साथी? टॉन्स नहर प्रणाली है रीवा मध्य प्रदेश में साथी, रीवा के मध्य प्रदेश के रीवा में। इसको क्या बोल सकते हैं? बेलन बोल सकते हैं, बेलन देवी। ओके, बेलन से कुछ याद करोगा भाई, ये आपके प्रयागराज को लाभान्वित कर रहे साथी। किसे? प्रयागराज को लाभान्वित कर रहे साथी। इसी क्रम में चलते हैं आगे। इसी क्रम में चलते हैं आगे, ये आपके प्रयागराज को लाभान्वित कर रहे हैं। कौन साथी?
टोंस नहर प्रणाली जो कि आपके मध्य प्रदेश रीवा से इसका उद्गम होता है और इसे बेरंग नदी बोलते हैं। ये प्रयागराज को लाभान्वित कर रही है साथी। अब बात करेंगे इसी क्रम में अहरोत बांध नहर। क्या है साथी? अहरोत बांध नहर। अहरोत सॉरी साथी अहरोरा हो सकता है, अहरोरा बांध नहर प्रणाली। तो साथी इसका क्या है? ये आपके वाराणसी के अहरोरा से इसका उद्गम होता है। ये वहां से निकलती है, कहाँ से? वाराणसी के अहरोरा से निकलती है और इसे क्या गढ़ई बोला गया है सर साथी। ये आपके वाराणसी मिर्जापुर दो एरिया को लाभान्वित करती है नहर प्रणाली। ओके साथी, अब बात करेंगे इसी क्रम में आपसे आगे अर्जुन बांध नहर साथी। क्या है? अर्जुन बांध नहर। ये आपके हमीरपुर, कहाँ से साथी? हमीरपुर से इसका उद्गम होता है, जिसे अर्जुन नदी बोल सकते हैं और इसे आपकी हमीरपुर को ही केवल फायदा पहुंचाती है ये नहर प्रणाली। अब बात करेंगे इस क्रम में, आपको डिस्प्ले पे शायद नहीं नजर आ रहा होगा, 14 नंबर है दशान नहर। कौन सी है साथी? 14 नंबर में देखो, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ एक बात के लिए, इसको रेस करके ऊपर लिखता हूँ दशान नहर। दशान नहर साथी। अब इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है साथी? इसका उद्गम हो रहा है झांसी से। कहाँ से हो रहा है? झांसी से साथी इसका उद्गम हो रहा है किसका? दशान नहर प्रणाली का। और इसे क्या बोलते हैं? बेतवा बोलते हैं साथी इसे भी। ओके, इसे भी क्या बोल रहे हैं साथी? इसे भी बेतवा बोल रहे हैं। इस लाभान्वित कर रही है आपके बेतवा, जो कि क्या है? धनसोन। ये आपके साथी झांसी और हमीरपुर को फायदा पहुंचा रही है। किसे? झांसी और हमीरपुर को साथी फायदा पहुंचा रही है। इस तरह इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने ये सीखा है क्या? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर प्रणाली एवं परियोजना जो विशेष है, यूपी कांस्टेबल में भी काम आएगा साथी, यूपी पीएससी में भी काम आएगा। आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर साथी। लगे रहिए एक दमदार जोश और जुनून के साथ। कामयाबी आपके पास जरूर आएगी, कामयाबी आपके पास जरूर आएगी साथी। रखिए और सिलेक्शन लेते रहिए साथियों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जोश और जुनून के साथ नए तरीके से साथी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।